हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, अभी बज रहे हैं रात के 9 और हमको रातों रात निकलना पड़ रहा है मेरे मायके के लिए, क्योंकि हमारे जो नाना जी हैं उनकी हो गई है सडनली डेथ। ये जो नाना की डेथ हुई है अभी, वो मेरे रियल नाना नहीं थे, पर ये मेरे रियल नाना जैसे ही थे। मेरे जो रियल नाना थे उनकी डेथ तब हो गई थी जब मैं क्लास 4 में थी, और मेरे जो रियल नाना हैं और अभी जो नाना की डेथ हुई है, वो दोनों एक ही जगह काम करते थे और बहुत बेस्ट फ्रेंड थे। और हम दोनों की फैमिली, दोनों नानास की फैमिली जो है वो बहुत ज़्यादा क्लोज थी, ऐसी थी कि दोनों भाई भाई जैसे हैं। तो जो मेरी मम्मी हैं और जो नाना जी की डेथ हुई है, उनके जो 2 बच्चे हैं, मौसी और मामा, तो ये लोग एकदम बचपन में साथ में बड़े हुए हैं। तो रात में हमको बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक थी। हम सीधे सीधे, मैं और मेरे हस्बैंड डायरेक्ट नाना जी के घर गए, उनके दर्शन किए, नानी से मिले, पूरी फैमिली से मिले, और उसके बाद फिर हम अपने घर आके सो गए थे। मतलब पापा जी, मैं और मेरे हस्बैंड। मम्मी तो रात भर वहीं थी, मम्मी रात भर सोई नहीं है। उसके बाद ये नेक्स्ट मॉर्निंग का वीडियो है, जब मैं टिफ़िन रेडी कर रही हूँ हस्बैंड के लिए और पापा के लिए, और मेरे लिए ब्रेकफास्ट रेडी कर रही हूँ, क्योंकि इसके बाद हमको जो दाह संस्कार होता है उसके लिए नाना जी के घर जाना है। तो यहाँ पे हस्बैंड को वापस जाना है अभी, क्योंकि उनकी इम्पोर्टेंट सर्जरी है तो वो रुक नहीं सकती, इसलिए हम रात में ही चले गए थे नाना जी के दर्शन के लिए और नानी से मिलने और जो भी है सारी चीज़ के लिए। उसके बाद फिर देखिए यहाँ पे जो पापा हैं वो बहुत अच्छी काली चाय बनाते हैं यहाँ पे, मतलब वो सब गुड़ और बाकी सब डालते हैं उसमें, तुलसी एंड ऑल। तो यहाँ पे पापा जी चाय बनाए हैं सबके लिए, मतलब तीनों के लिए, हस्बैंड के लिए, मेरे लिए और अपने लिए, क्योंकि मम्मी तो घर में है नहीं, तो अभी मेरी कुकिंग चल रही है साइड में, और हस्बैंड हो गए हैं यहाँ पे रेडी। और उसके बाद फिर हस्बैंड निकलेंगे अभी, तो हस्बैंड के लिए भी मैं टिफ़िन रेडी कर दे रही हूँ। और मम्मी घर पे नहीं है तो बहुत अजीब लग रहा है, और बहुत अजीब सा माहौल हो गया अभी सडनली। कुछ दिनों से हमारे यहाँ एकदम प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम चल रही है। अभी जस्ट हम ससुराल से होकर आए, जैसे आप लोगों को पता होगा कि मेरे ससुर जी का एक्सीडेंट हो गया था। उसके बाद सडनली अभी नाना जी की डेथ, मतलब समझ में ही नहीं आ रहा है, एक दौर सा चल रहा है कि बस दुख ही दुख है, बस बुरी खबरें मिल रही है, बुरा बुरा सा ही हो रहा है। और मेरे जो भैया हैं वो भी आने वाले हैं, तो डायरेक्ट वो नाना जी के घर ही आने वाले हैं। तो यहाँ पे मेरा काम फिनिश हो गया है और मैं हस्बैंड के लिए टिफ़िन भी रेडी कर दी हूँ। उसके बाद पापा के फ़ोन में कुछ काम था जो उनसे नहीं हो रहा था, तो वो हस्बैंड उनकी वो सब सेटिंग करके दे रहे हैं। और उसके बाद जैसे ही हस्बैंड निकल जाएंगे, उसके बाद मैं और पापा जी भी निकल जाएंगे नाना जी के घर की तरफ, क्योंकि वहाँ पर फिर 9:30 का टाइम उन्होंने दिया है। और जो नाना जी अभी एक्सपायर हुए हैं, वो ऐसा मानते थे कि उनके ओन 2 बच्चे हैं, एक लड़का एक लड़की, लेकिन वो मेरी मम्मी को भी अपनी बेटी जैसे मानते थे। उन्होंने हमेशा कहा है कि मेरे 3 बच्चे हैं, 2 बेटियां और एक बेटे। तो मम्मी, मौसी और मामा तो बहुत ज़्यादा शौक में है, क्योंकि उनकी डेथ एकदम सडनली हुई है। सुबह वो अच्छे से रोटी खाए, सारा नाश्ता किया, नानी ने उनको सब अच्छे से करके दी। उसके बाद फिर उनको पता नहीं सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, देन उनको हॉस्पिटल लेके गए। तो हॉस्पिटल ले जाने के बाद डॉक्टर्स बोल दिए थे कि 1% ही चांसेस है। देन वो थोड़ी देर में ही उनका फिर निधन हो गया। तो बहुत अजीब था, बहुत सडन था। सुबह वो बहुत अच्छे से थे और शाम को हमको ये न्यूज़ मिली, तो हमको भी समझ में नहीं आया क्या है कैसा है। हम जैसे ही सुने वैसे ही हस्बैंड तुरंत जॉब से आए। उसके बाद फिर हम तुरंत जैसे थे वैसे सिचुएशन में हम निकल गए। बोलते हैं ना कि कुछ रिश्ते अपनों से भी बढ़कर होते हैं, वैसा ही रिश्ता हमारा नाना जी के फैमिली के साथ है। तो बहुत दुख हो रहा है। और यहाँ और हस्बैंड भी निकल रहे हैं अपनी सिटी के लिए, क्योंकि उनका जॉब है। और उसके इनके जाने के बाद फिर मैं और पापा जी भी चले जाएंगे, और यहाँ पे ले रहे हैं हस्बैंड पापा जी का आशीर्वाद। उसके बाद फिर ये जाएंगे, और ये अकेले ही जा रहे हैं तो थोड़ा सा इनको नींद भी आ रही है। और तो उसके बाद मैं ले रही हूँ यहाँ पे हस्बैंड का आशीर्वाद। और क्योंकि मैं कुछ दिनों के लिए भी मायके में रुकने वाली हूँ, और जो नाना की डेथ के बाद जो रिचुअल्स है वो 22 को डिसाइड हुए हैं होना, जो 3 दिनों बाद करते हैं वो। तो मैं 22 तारीख को वो अटेंड करके 24 तारीख तक तो यहीं हूँ। 24 को मैं फिर बैक टू हस्बैंड के पास चले जाऊँगी। तो यहाँ पे देखिए हस्बैंड निकल गए सुबह सुबह ही, और हस्बैंड का भी रुकने का मन था दाह संस्कार के लिए, पर उनको जाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि उनकी इम्पोर्टेंट सर्जरी है, इसलिए उनको इतनी सुबह सुबह जाना पड़ रहा है। और यहाँ पे देखिए पापा जी भी आए हैं छोड़ने के लिए, और मम्मी नहीं है घर पे, तो बहुत अलग लग रहा है, बहुत अजीब सा लग रहा है, खाली खाली सा घर। पर हम भी जल्दी से फटाफट चले जाएंगे नाना जी के घर की तरफ, क्योंकि वहाँ पे भी हम लोगों का वेट हो रहा है।
और उसके बाद देखिए फाइनली हस्बैंड भी जा रहे हैं, उनको भी बड़ा अजीब लग रहा है और सुबह सुबह का टाइम है, उनकी नींद पूरी नहीं हुई है, तो थोड़ा सा मुझे भी टेंशन है कि वो अच्छे से पहुंच जाए सिटी तक। तो हस्बैंड जैसे ही चले गए उसके बाद मैं और पापा भी चेंज करके हम लोग निकल लिए नाना जी के घर की तरफ, और वहाँ पे जो भी चीज़ें होती है वो सब अटेंड करने के बाद फिर हम वापस आए।